तो गाइस स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बिहार बीपीएससी शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन आ चुका है और एग्ज़ाम के लिए मात्र 80 दिन समय बचा हुआ है। तो आप लोग अगर अच्छा से तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे साथ बने रहिए। आज हम भारत का भूगोल का पार्ट 1 का वीडियो लेकर आए हुए हैं आप सभी के समक्ष, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और अन्य भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है उस जिसमें भी भारत के भूगोल के बारे में पूछा जाता है, सबके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें से बहुत सारा ऐसा प्रश्न है जो बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे भी गए हैं। तो चलिए अब हम लोग प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 1 क्या लिखा है? प्रश्न संख्या 1 लिखा है कि स्वेज नहर कब बनकर तैयार हुआ? स्वेज नहर कब बनकर तैयार हुआ? यदि आंसर आप लोग को पता है तो कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट करके इसका बताइए कि राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1869 में बनकर के तैयार हुआ था स्वेज नहर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न लिखा है कि निम्नलिखित में किस एक की सीमा कैस्पियन सागर से नहीं लगी है? तो इसका आंसर राइट आंसर हो जाएगा आर्मेनिया। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आर्मेनिया हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 नंबर लिखा है कि कौन सी नहर बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से मिलाती है? यानी कौन सा नहर जो है बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से मिलाती है? तो इसका राइट आंसर यदि आप लोग पता है तो कमेंट करें। ऑप्शन आपके सामने दिख रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, किल। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 4 नंबर लिखा है कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस देश में स्थित है? विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस देश में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वेनेजुएला। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 नंबर प्रश्न लिखा है कि विश्व की सबसे बड़ी खारे जल की झील है। विश्व के सबसे बड़ी खारे जल का झील कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैस्पियन सागर, यानी कि ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6 नंबर प्रश्न लिखा है कि पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थल है। पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थल कौन सा है? यदि आपको आंसर पता है तो कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो सबसे गहरा स्थल बोला जाता है मृत सागर को। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7 लिखा है कि निम्नलिखित में कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है? निम्नलिखित में कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है, यानी सबसे अधिक गहरी झील कौन सा है? तो बैकाल झील सबसे गहरा झील है। ए राइट आंसर, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 8 नंबर प्रश्न लिखे कि विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मौसिन राम। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9 नंबर लिखा है कि चक्रवात की आकृति इनमें से किस प्रकार की होती है? चक्रवात की आकृति किस प्रकार की होती है? तो चक्रवात की आकृति जो होता है अंडाकार होता है। सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 10 नंबर लिखा है कि वायुमंडल का कौन सा भाग रसायन मंडल का एक भाग है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ओजोन को रसायन मंडल का भाग बोला जाता है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 11 लिखा है कि दीर्घ रेडियो तरंगे पृथ्वी की किस सतह से परिवर्तित होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आयन मंडल से परिवर्तित होती है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 12 लिखा है कि विसुवियस ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? विसुवियस ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इटली में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 13 नंबर प्रश्न लिखा है कि पठारी क्षेत्र में विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? तो पठारी क्षेत्र में जो है विश्व की मात्र और मात्र 9% जनसंख्या निवास करती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 14 लिखा है कि शांत पेटी किस रेखा के दोनों ओर पाई जाती है? शांत पेटी किस रेखा के दोनों ओर पाई जाती है? तो भूमध्य रेखा के दोनों ओर पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 15 नंबर प्रश्न लिखा हुआ है कि पृथ्वी के वायुमंडल का कितना प्रतिशत भाग 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है? तो 97% भाग लगभग 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 16 लिखा है कि वायुमंडल में सर्वाधिक
मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी है? तो सबसे अधिक मात्रा में विद्यमान जो अक्रिय गैस है आर्गन है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न संख्या 17। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? तो नेपाल में स्थित है और उसका नाम क्या है? हिमालय। यानी कि हिमालय जो पर्वत शिखर है सबसे ऊंचा है। और भारत के अगर पूछा जाए कि भारत के सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारत में सबसे ऊंचा जो है K2 है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, 18 नंबर लिखा है कि भूपृष्ठ का कितना प्रतिशत भाग अवसादी शैलों से ढका है? भूपृष्ठ का कितना प्रतिशत भाग अवसादी शैलों से ढका हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 75%। बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 19 नंबर लिखा है कि एक देशांतर को पार करने में दो स्थानों के स्थानीय समय के बीच क्या अंतर होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 4 मिनट का अंतर होता है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न संख्या 20। 20 नंबर लिखा है कि निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है? तो सिंगापुर जो है भूमध्य रेखा के सबसे निकट आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। 21 नंबर लिखा है कि पृथ्वी ग्रह की संरचना में प्रवार के नीचे क्रोड निम्नलिखित में से किस एक से बना होता है? तो क्रोड किससे बना होता है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लौह से, यानी लोहा से बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। 22 नंबर प्रश्न लिखा है कि स्थल मंडल का विस्तार कितने किलोमीटर की गहराई तक है? स्थल मंडल के विस्तार कितने किलोमीटर की गहराई तक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन टी, 110 किलोमीटर की गहराई तक है। अगला प्रश्न जो लिखा हुआ है आपके सामने कि पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के लिए सर्वप्रथम सियाल शब्द का प्रयोग किसने किया? सर्वप्रथम सियाल शब्द का प्रयोग जो है किसने किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वेस ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 24। 24 लिखा है कि निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शुक्र, यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन एक तारा है? यानी बता देना है कि ऑप्शन जो 4 को दिख रहा है इसमें से कौन एक तारा है? पृथ्वी, शुक्र, सूर्य, चंद्रमा। तो तारा इसमें कौन सा है आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, सूर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 नंबर प्रश्न है, सौरमंडल की खोज किसने की? सौरमंडल की खोज किसने की? तो सौरमंडल की खोज कोपरनिकस ने किया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न संख्या 27 लिखा है सौरमंडल में कुल कितने ग्रह है? सौरमंडल में कुल कितने ग्रह है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी सौरमंडल में कुल कितने ग्रह है? तो सौरमंडल में कुल 8 ग्रह है। सौरमंडल में कितने ग्रह है? 8। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 28 में लिखा है कि भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, ऐसा किसने कहा था? तो ऐसा कहने वाले व्यक्ति कौन थे? तो वारेनियस, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, वारेनियस थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 नंबर प्रश्न लिखा है कि मानव भूगोल का पिता निम्नलिखित में से किसको कहा जाता है? यानी मानव भूगोल का पिता किसको कहा जाता है? तो कार्ल रिटर को कहा जाता है। ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 लिखा है भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इरेटोस्थेनीज को बोला जाता है भूगोल का जनक। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न संख्या 31 लिखा है स्वेज नहर की लंबाई कितनी है? स्वेज नहर की लंबाई कितनी है? तो स्वेज नहर की लंबाई जो 168 किलोमीटर है। राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 लिखा है कि 32 नंबर प्रश्न लिखा है कि किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन आपके सामने है, कमेंट करके बताइए कि श्वेत महाद्वीप किसको बोला जाता है। अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, किसको बोला जाता है? आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अंटार्कटिका महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 33 नंबर लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक झील तंजानिया एवं
युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विक्टोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। 34 नंबर लिखा है कि क्रा नहर निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? क्रा नहर निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, थाईलैंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। 35 नंबर प्रश्न लिखा हुआ है कि बोयोमा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? बोयोमा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जैर नदी पे जो है ये स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न संख्या 36। 36 नंबर प्रश्न लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन विश्व की सबसे बड़ी झील है? निम्नलिखित में कौन विश्व की सबसे बड़ी झील है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कैस्पियन सागर, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न संख्या 37। 37 नंबर लिखा है कि विश्व का सर्वाधिक लवणीय झील है। विश्व का सर्वाधिक लवणीय झील कौन सा है? तो वान झील सबसे लवणीय झील है, ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 लिखा है कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एंजिल। अगला क्वेश्चन को देखते हैं 39। 39 नंबर लिखा है कि विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील है। विश्व के सबसे बड़ी मीठे जल का झील क्या है? तो सुपीरियर झील है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। 40 लिखा है कि चक्रवात का शांत क्षेत्र क्या कहलाता है? चक्रवात का शांत क्षेत्र जो होता है क्या कहलाता है? तो शांत क्षेत्र को क्या बोलते हैं? ऑप्शन सामने आप लोग कमेंट करके बताइए, तो इसका आंसर क्या होगा? चक्रवात का शांत क्षेत्र क्या कहलाता है? तो चक्रवात का शांत क्षेत्र जो होता है चक्षु कहलाता है, ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 लिखा है कि वायुदाब में अचानक आने वाली कमी निम्न में से किसका सूचक होती है? तो ये तूफानी मौसम की सूचक होती है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन 42 लिखा है कि संचार उपग्रह किस वायुमंडलीय स्तर में स्थित होते हैं? संचार उपग्रह किस वायुमंडलीय स्तर में स्थित होते हैं? तो ये जो होता है आयन मंडल में स्थित होता है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न संख्या 43। 43 नंबर प्रश्न लिखा है कि हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टेथिस सागर से हिमालय की उत्पत्ति हुई है, टेथिस से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। 44 नंबर लिखा है कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इक्वेडोर में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 45। लिखा है कि मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत में होता है? यानी जो मेघ का गर्जन होता है वायुमंडल की किस परत में होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्षोभमंडल में होता है, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 लिखा है कि कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इक्वाडोर में स्थित है, डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। निम्नलिखित में से कौन कायांतरित सेल है? कौन कायांतरित सेल है? तो कायांतरित सेल कौन सा होता है? संगमरमर होता है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। 48 नंबर जो प्रश्न लिखा है कि निम्नलिखित में से किस देश से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, जायरे राइट आंसर हो जाएगा। भारत और चीन से होकर के गुजरती है, जायरे से होकर के कर्क रेखा नहीं गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 नंबर प्रश्न जो लिखा हुआ है कि पृथ्वी के भूप्रपट्टी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? पृथ्वी के भूप्रपट्टी पर कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए कि क्या होगा। अगर पता है तो आंसर आपको एक ऑप्शन आपके सामने दिख रहा है, लौ, क्रोमियम, एल्यूमिनियम, पोटेशियम। तो सबसे भूप्रपट्टी में कौन सा प्रचुर मात्रा में तत्व पाया जाता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एल्यूमिनियम पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 50 लिखा है कि यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सी इज द राइट आंसर। तो आज हम लोग 50 प्रश्नों को देखे, जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था, और आगे भी और 50 प्रश्न देखेंगे। प्रत्येक वीडियो में आपको 50-50 प्रश्न भूगोल का मिलता रहेगा। हमारे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल घंटी मॉल प्रेस कर दीजिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिए, दोस्तों के साथ शेयर भी करिए, ताकि वो लोग भी इस वीडियो को देख करके अपने लाइफ को सक्सेस बना सके। सफलता पाना है तो हमारे साथ बने रहिए।
धन्यवाद।